हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वाक्य शोधन। वाक्य शोधन अर्थात सेंटेंस करेक्शन, यानी वाक्यों को शुद्ध करना। अब सबसे पहले इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि वाक्य में क्या क्या अशुद्धियाँ होती हैं। तो देखिए, अशुद्धि के प्रकार वाक्य में किस किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। लिंग संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी, कारक संबंधी, सर्वनाम संबंधी, क्रिया संबंधी, शब्द क्रम, पुनरुक्त संबंधी, मुहावरे और अन्य अशुद्धियाँ। आज हम इस वीडियो के अंदर ये सारी अशुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है लिंग संबंधी अशुद्धि, जिसके अंदर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर सेंटेंस है। जैसे पहला वाक्य देखिए आप, श्रीमती सरला सुप्रसिद्ध विद्वान है। अब विद्वान पुल्लिंग शब्द होता है और यहाँ पर सरला स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, श्रीमती सरला सुप्रसिद्ध विदुषी हैं। राइट। अब नेक्स्ट देखिए, भारत में वर्षा ऋतु 3 महीने रहता है। अब ऋतु स्त्रीलिंग शब्द है और यहाँ पर रहता शब्द आया है, तो ये अशुद्ध है। तो इसका सही होगा, भारत में वर्षा ऋतु 3 महीने रहती है। यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर क्रिया भी होती है। नेक्स्ट, कारक संबंधी अशुद्धियाँ। यहाँ देखिए, हम यह फिल्म देखे थे। अब यहाँ पर एक कारक मिसिंग है, तो इसका शुद्ध होगा हमने, यानी ने इसके अंदर लगा है। हमने यह फिल्म देखी थी। वह घर पर सब ठीक ठाक है। तो अब ये पर यहाँ पर सही नहीं है, घर में सब ठीक ठाक हैं। वह दीवार पर से गिर गया, दिस इज रॉन्ग वाक्य। वह दीवार से गिर पड़ा, यहाँ पर एक्स्ट्रा शब्द लगा हुआ है। अच्छी सीख ग्रहण करना चाहिए, इसका होगा अच्छी सीख को ग्रहण करना चाहिए। तो ये है आपकी कारक संबंधी अशुद्धियाँ। नेक्स्ट है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, यानी वह यह, ये सर्वनाम वाले शब्द। मैंने गृह कार्य करना है। अब ये अशुद्ध वाक्य है, तो इसको हम लिखेंगे मुझे गृह कार्य करना है। मैंने की जगह पर मुझे शब्द आएगा। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पर होगा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे से यह काम नहीं होगा, ये होगा मुझसे यह काम नहीं होगा। नेक्स्ट, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, यानी क्रिया जो एक्शन वर्ड है वहाँ पर। आप वहाँ आराम से बैठो, तो इसका होगा आप वहाँ आराम से बैठिए, क्योंकि आप एक रेस्पेक्टेड पर्सन के लिए है, सो वहाँ पर बैठिए भी क्रिया उसी प्रकार से होगी। मैं आपकी बहुत इज्जत रखता हूँ, तो यहाँ पर होगा मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। नेक्स्ट, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। पुनरुक्ति मतलब कि कई बार है ना, वाक्य के अंदर शब्द बार बार आ जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप कब वापस लौटेंगे। ओके, अब वापस लौटेंगे, आप कब वापस लौटेंगे, तो अब यहाँ पर वापस एक्स्ट्रा शब्द लगा हुआ है, सो आप कब लौटेंगे। राइट। बात को बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब बार बार और दोहराना एक ही बात हुई, सो हम इसको लिखेंगे बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, शब्द क्रम संबंधी अशुद्धियाँ, अर्थात जो शब्दों का क्रम इधर उधर होता है, वो भी एक अशुद्धि होती है। जैसे कि हमें पक्का ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। अब यहाँ पर आपका सीक्वेंस सही नहीं है, सो इसका होगा हमें ईश्वर में पक्का विश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट है सिर दर्द की दवा एस्प्रिन है। अब करेक्ट वर्ड होगा, या अब इसका मतलब क्या, सिर दर्द की दवा एस्प्रिन, यानी एस्प्रिन खाने से सिर दर्द होगा, है ना, सीक्वेंस चेंज होने से, पर वास्तव में इसका होगा एस्प्रिन सिर दर्द की दवा है। ओके, सो ये शब्द क्रम संबंधी अशुद्धि हुआ। नेक्स्ट, मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे कि अध्यापक के आते ही छात्र बिल्ली बन जाते हैं। अब वो बिल्ली बनेगी कि अध्यापक आए और वो छात्र थे तो वो बिल्ली बन गए, दिस इज़ रॉन्ग। ये होगा अध्यापक के आते ही
छात्र भीगी बिल्ली बन गए, अर्थात भीगी बिल्ली बन जाना यानी वो मुहावरा है। तो इस तरीके से हम उपयोग करेंगे। हमें किसी का मुंह नहीं देखना चाहिए, है ना। अब या देखना चाहिए, अब मुंह देखना एक अलग चीज़ होती है, हम फेस टू फेस देख रहे हैं। अब यहाँ पर हमें किसी का मुंह नहीं ताकना चाहिए। मुंह नहीं ताकना इट मीन्स किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना। तो इस प्रकार से मुहावरे संबंधी भी अशुद्धियाँ होती हैं। अब कुछ अन्य अशुद्धियाँ, इससे पहले मैं आपको कुछ वचन संबंधी अशुद्धियाँ भी बता देती हूँ। वचन संबंधी अर्थात एक वचन और बहुवचन से संबंधित। जैसे अधिकारी ने हस्ताक्षर कर दिया, तो इसका होगा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर दिए, राइट। मैं आपका दर्शन करना चाहता था, तो मैं आपके दर्शन करना चाहता था। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो इस तरीके से वचन संबंधी अशुद्धियाँ भी होती हैं। अब ये है वह दंड भोगने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। भोगने की जगह पे पाना होगा। सभी ने उसकी ओर आकर्षित हुए, तो सभी उसकी ओर आकर्षित हुए। वह हमेशा अपनी प्रशंसा करता है, वह हमेशा आत्म प्रशंसा करता रहता है। अपनी आत्म प्रशंसा ना होके, आत्म प्रशंसा का मतलब ही होता है स्वयं की प्रशंसा करना। तो यहाँ पर डबल वर्ड आ गया। मेरा बड़ा भाई रेलगाड़ी पर आया, अब वो रेलगाड़ी के ऊपर बैठ के आया नहीं ना, सो मेरे बड़े भाई रेलगाड़ी से आए, राइट। यहाँ नहीं बैठो, यहाँ मत बैठो। उसके 3 चाचे हैं, उसके 3 चाचा हैं। अब चाचे कभी भी बहुवचन नहीं होता है ना, चाचा का चाचा ही होता है। आप उसको यहाँ बुला लो, आप उसे यहाँ बुला लीजिए। अगेन आप वर्ड आया, रेस्पेक्टेड है, इसके लिए लीजिए वर्ड आएगा। पिताजी मुंबई से आया है, फिर गलत, क्योंकि पिताजी रेस्पेक्टेड पर्सन है, तो पिताजी मुंबई से आए हैं। इस प्रकार बच्चों हमने आज पढ़ा वाक्य अशुद्धियाँ। तो वाक्य अशुद्धियाँ कई प्रकार की होती हैं, जो कि लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी। सो इनको हमें ध्यान से समझना है। इसी प्रकार से मैं अभी आपको LR से एक वाक्य शोधन संबंधी एक वर्कशीट दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।